तो चलिए आज इसके आगे हम सीखते हैं। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो डेटा एंट्री करने के लिए क्या होता है कि ये हम रो या और कॉलम में करते हैं। तो चलिए, तो जनरली हम रो में या कॉलम में किसी एक में भी डिटेल लिख सकते हैं या जो भी करना है। तो एक चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं। मान लेते हैं कि किसी स्कूल का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें अलग अलग बच्चों का स्कोरिंग हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट में। तो उसका एक हम लोग डेटा बनाना सीखते हैं। तो मान लीजिए कि पहला में हम सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर सीरियल नंबर किस लिए लिखेंगे, ताकि हम देखते हैं कितने बच्चे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम स्टूडेंट नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया। आगे लिखना है कि सब्जेक्ट वन में कितना नंबर आया। इसको मान लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट में हुआ है एग्ज़ाम। इसी तरह सब्जेक्ट टू में कितना हुआ है, सब्जेक्ट थ्री में कितना हुआ है, और यहाँ पे टोटल। तो इस तरह से हम बना लिए। अब एक चीज़ देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेल के साइज से बाहर निकल रहा है। तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? तो एडजस्ट करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका क्या है बाबू? पहला तरीका क्या है कि अपने कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे। कर्सर को जब यहाँ पे ले जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करेंगे। देखिए ये यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए जो भी चीज़ हम टेक्स्ट किए थे क्लियर दिख रहा है। ये पहला तरीका हो गया ड्रैग करके। सेकेंड है कि हम चाहते हैं कि जितना बड़ा टेक्स्ट है उतना ही बड़ा सेल बने। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और कर्सर को यहाँ पे ले जाना है। ये देखिए दो सेल के बीच में एक लाइन है, लाइन पे रखना है और लाइन पे रख के लेफ्ट को दो बार क्लिक करेंगे। जैसे ही दो बार क्लिक करेंगे तो देखिए जितना बड़ा नाम था उतना बड़ा ही सेल तैयार हो गया आपके सामने। तो दो तरीका है, चाहे तो ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के लिए क्या बोले कि आप इसको यहाँ पे कर्सर को ले जाइए, राइट क्लिक को होल्ड करके रखिए और इसको ड्रैग करिए। ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे, अब जैसे कि हम एक छोटा सी चीज बताते हैं। चीज क्या है कि कर्सर जो होता है, कर्सर का मतलब जो माउस का जो पॉइंटर है, ये तीन तरह का होता है। पहला सिलेक्शन, ये सिलेक्शन का है। देखिए ये सिलेक्शन का है। एक होता है मूविंग एरो। मूविंग एरो में होता है चारों साइड में, ये जो देखिए मूविंग एरो है। ठीक है। और एक होता है फिल फिल हैंडल। फिल हैंडल में क्या करते हैं कि फिल हैंडल ये वाला जो पोजीशन है जिसके तरफ दोनों साइड एरो होता है, जिसमें चारों साइड एरो रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग मूविंग एरो। सिलेक्शन में ये सिलेक्शन है। ठीक है। किसको सिलेक्शन कर रहे हैं? ये जो सिंपल है जो एडिटिंग वाला फॉर्म में जा रहा है उसको सिलेक्शन बोलेंगे। ठीक है। किसी में रो बन के आता है, एरो एरो का सिंपल रहता है, और मूविंग एरो में चारों साइड एरो का निशान होगा, और फील हैंडल में दो साइड एरो का सिंबल होगा। देखिए ये फील हैंडल है, इसमें दो साइड एरो का निशान दिख रहा है आपको। ठीक है। तो माउस का पॉइंटर कितने तरह का हो गया? तीन तरह का। ये सब देखिए एक नोटबुक लेकर नोट करते रहिए, ताकि कुछ कुछ देखिए हम बता रहे हैं कि ये सब जितने चीज़ें बता रहे हैं यही चीज़ कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें भी आपको क्लियर होते जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर होते जाएगा। हम केवल आपको फार्मूला नहीं, एक एक चीज़ इसमें बताएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नंबर स्टूडेंट कर लिए। अब जब हम अब देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सारा को सिलेक्ट कर लेंगे। सारा को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को यहाँ कोई एक सेल पे ले जाएंगे जहाँ पे टेक्स्ट है और कंट्रोल ए दबाएंगे।
क्या करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे। कंट्रोल ए दबाते ही क्या हो गया, सारा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए का मतलब ऑल सिलेक्ट होता है, लिखते जाइएगा, शॉर्ट शॉर्ट के बीच बीच में यूज होगा। कंट्रोल प्लस ए क्या हो गया, कंट्रोल प्लस ए, इसको क्या बोलेंगे, इससे क्या होता है, जितना भी सेल है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक शॉर्ट की यूज करेंगे। शॉर्ट की क्या होता है, अल्ट एच ओ आई, अल्ट एच ओ आई। देखिए अल्ट एच ओ आई जैसे ही किए तो जो भी टेक्स्ट का साइज था, सेल का साइज उतना बड़ा ऑटोमेटिक हो गया। क्या शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस एच। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, अल्ट प्लस एच प्लस, हमारे साथ बोलिएगा और देखिएगा, प्लस आई। ये सब अब बोलिएगा सर इतना शॉर्टकट, शॉर्ट की कैसे याद करेंगे। तो शॉर्ट की आपको याद नहीं करना है, आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका हाथ वहां पे चल जाएगा, इतना धीरे। अब देखिए शॉर्ट की जो होता है दो तरह का होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि कंट्रोल ए, अभी कंट्रोल ए अभी बोले ना, CTRL, कंट्रोल प्लस ए, और अभी बोले क्या, अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। तो देखिए शॉर्ट की दो तरह का होता है। कंट्रोल प्लस ए जो है इसको हम लोग कॉम्बिनेशन शॉर्ट की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सेट शॉर्ट की। कॉम्बिनेशन इसलिए बोलते हैं कि इसमें दोनों को एक साथ प्रेस करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब एक साथ, जैसे कि कंट्रोल को अगर कंट्रोल ए प्रेस करना है तो कंट्रोल दबाते हुए ए को भी रखना है। और एक होता है, एक जो नीचे वाला है अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, इसको बोलते हैं सेक्वेंशियल सी, सेक्वेंशियल शॉर्ट की। सेक्वेंशियल शॉर्ट की मतलब क्या होता है, दो तरह का, कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्वेंशियल। सेक्वेंशियल में क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज, जैसे कि पहले एल अल्ट दबाएंगे, अल्ट को छोड़ देंगे, फिर एच दबाएंगे। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम जैसे कि सेलेक्ट किए, कंट्रोल ए दबाए, कंट्रोल ए दबाए किस तरह का हो गया, कॉम्बिनेशन शॉर्ट की यूज किए। उसके बाद जैसे अल्ट दबाएंगे तो कुछ और होगा। अल्ट दबाए तो देखिए ऊपर में जितना भी टैब्स था सबको इंडिकेट करने लगा कि अगर होम पे जाना है तो एज प्रेस किए, ऊपर वाला पार्ट में देखिएगा, ऊपर वाला पार्ट में जहाँ पे टैब्स होता है। अल्ट दबाते ही आपको, जैसे ही आप पहले ही बोले थे, जब ये क्लास करिएगा तो अपने सामने एक्सेल खोल के रखिएगा, अब वीडियो पॉज करके आप देखिएगा कि हम जो बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस चीज को नोट डाउन करते जाइएगा। तो अल्ट दबाते ही देखिए जितना भी टैब्स का शॉर्ट की है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो हमको सबसे पहले होम टैब में जाना है, तो अल्ट के बाद एच दबाएंगे। एच दबाएंगे तो देखिए होम टैब खुल गया। होम टैब में जितना कुछ है सबके लिए शॉर्ट की अब आपके सामने आ गया। मतलब एक्स दबाएंगे तो कट हो जाएगा, सी दबाएंगे कॉपी हो जाएगा, एफ दबाएंगे तो फॉर्मेट प्रिंट में चला, फॉर्मेट में, फॉर्मेट प्रिंट में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको ओ में जाना है, ओ मतलब यहाँ पे हमको जाना है। तो जैसे ही ओ प्रेस करेंगे तो देखिए ओ वाला खुल जाएगा, जो ओ है वो खुल गया। अब ओ में कहाँ जाना है, ओ में इस तरह का ऑप्शन है आई ऑटो, देखिए आई का मतलब ऑटोमेटिक फिट कॉलम ब्रीथ। जैसे ही आई दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या कर रहेगा, कॉलम ब्रीथ को फिट कर देगा। तो ये शॉर्ट, तो दो तरह, जैसे ही आई दबाए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम दबाने, अल दबाएंगे, सारा अल दबाते हैं क्या हो गया, सारा टैब ओपन हो गया, सारा टैब का शॉर्ट की आपके सामने दिख गया। एच दबाते ही होम टैब में चले गए, होम टैब के बाद ओ दबाएंगे, ओ दबाते ही फॉर्मेट का सेल का जो साइज है उसमें चले गए, और इसमें ऑटो फिल कॉलम विड्थ में जाएंगे तो इसके लिए आई प्रेस करेंगे। इसी चीज को आप तेजी में करते हैं तो पता नहीं चलता है। जैसे आपको कीबोर्ड पे बटन कहाँ पे है वो पता होना चाहिए। तो शॉर्ट की जब हम यूज करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं अभी इसको फिर से एक बार बढ़ा लेते हैं, तेजी में यूज करेंगे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे किए कंट्रोल ए प्रेस किए और अल्ट एच ओ आई तेजी में करेंगे, अल्ट एच ओ आई, देखिए पता भी नहीं चला और अपना सेल का बिर्थ जो फिट हो गया। चलिए इतना सीख गए शॉर्ट की।
देखिए साथ में शॉर्ट की लेते जाइएगा, दो तरह का शॉर्ट की हो गया, एक हो गया कॉम्बिनेशन शॉर्ट की और एक होता है सेक्वेंशियल, सीक्वेंस वाइज जो आता है सेक्वेंशियल शॉर्ट की। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक को दबा के रखना होता है तब दूसरा यूज करते हैं। एक दूसरा में सीक्वेंशियल में क्या है कि एक एक करके प्रेस करते हैं, पहले अल्ट दबाएंगे पहले, फिर उसके बाद होम टैब में एच दबाएंगे, फिर ओ प्लस आई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट में करिए। अब यहाँ पे आता है कि हमको मान लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, तो दो तरीका है। पहला तो इसको हम मैनुअल लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऐसे लिखना होगा तो फिर हम एक्सेल क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसमें दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, इसमें फार्मूला भी आता है, तो आज हम अभी हम फार्मूला का बात नहीं करेंगे, अभी हम आपको ऐसे ही बताते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि इसके कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, ले जाएंगे और ये जो ऑल हैंडल वाला जो सिंबल है उस फॉर्म में जाएंगे, फिल हैंडल, ऑल हैंडल बोल रहे, फिल हैंडल वाला फॉर्म में जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 लिख देंगे, 1 2 लिख दिए, तब ये समझ जाएगा कि करना क्या है। उसके बाद जब हम डबल क्लिक करेंगे, अब कहाँ तक करना है ये भी दिक्कत है। तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ ना कुछ भरना होगा, जैसे कि ए बी, स्टूडेंट का नाम ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे कर दिए, और इसको दोनों को सेलेक्ट करके जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक नंबर आ जा रहा है। कैसे किए फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये इसलिए जरूरी है ताकि इसको पता होना चाहिए कि हमको सीरियल नंबर कहाँ तक खींचना है। इसके लिए सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट लिखे ताकि उसको पता चले कि कितना स्टूडेंट का है, अब काउंट करने के लिए उसको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे अगर 2 लिखे हैं तो 1 2 और 1 के बीच में जितना का गैप रहेगा उतना आगे उसको वो फिल करेगा, उसी रेट से वो फिल करेगा। तो जैसे यहाँ पे जाके क्या किया, यहाँ पे जाके कर्सर को इस कॉर्नर पे ला, पहले दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कर्सर को यहाँ ले जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद और इसमें सीरियल नंबर के लिए बहुत सारा चीज है, आगे बताएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट 1 में मान लीजिए कि 30 नंबर लाया ये ने, 35 लाया, 40 लाया, इस तरह से 25 लाया, कुछ भी आप डाल सकते हैं, 10 लाया, ये भी 20 लाया। इसी तरह से सब्जेक्ट बी में भी कुछ नंबर लाया, 30 20 25 30 35 40 25। सब्जेक्ट 3 में भी मान लीजिए कि इसी तरह से आप फिल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये सेल थोड़ा देखने में ठीक ठाक नहीं लग रहा है। ये जो हम डेटा बनाए हैं, तो डेटा में अब हम इसको सजाएंगे। सजाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि पहले इसको सेंटर में लाना है, कि जितना भी कंटेंट है सबको सेंटर में रखना चाह रहे हैं। तो एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे और क्या बोले अलाइनमेंट वाला में जाकर यहाँ पे सेंटर ऑफ कंटेंट पे चले जाएंगे। सेंटर योर कंटेंट करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अब एक चीज़ और यहाँ पे सिखाते हैं कि मान लीजिए हमको इसको प्रीवियस पोजीशन में लाना है, तो प्रीवियस पोजीशन में लाने के लिए अंडो करेंगे। अंडो के लिए जो शॉर्ट की यूज होता है वो यूज होता है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो जैसे पहले था उसे हो गया। अब हम चाहते हैं कि शॉर्ट की के मदद से इसको क्या करेंगे कि अलाइनमेंट को सही करेंगे, मैंने सेंटर में लाएंगे, सारा को जितना भी कंटेंट है सेंटर में लाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट की यूज करेंगे, अल्ट एच ए सी। क्या करेंगे, अल्ट अल्ट एच ए सी, ये भी सिक्वेंशियल शॉर्ट की यूज है, सिक्वेंशियल का यूज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट की क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, क्या था, अल्ट प्लस एच प्लस ए प्लस सी। अल्ट एच ए सी पे जैसे ही प्रेस करेंगे क्या हो जाएगा, सारा कंटेंट सेंटर में आ जाएगा।
अब हम चाहते हैं इस पे बॉर्डर लगाने के लिए। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बॉर्डर का ऑप्शन है। तो किस तरह का बॉर्डर रखना है, जैसे किस तरह का भी हम बॉर्डर रखते हैं इस तरह का बॉर्डर बना लेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो टाइटल है ये टाइटल को बोल्ड रखे, तो बोल्ड कर बॉर्डर लगाना सीख गए। सिंपल सारा डेटा को सिलेक्ट किए, अभी मैनुअल किए थे, या कंट्रोल ए दबाइएगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर अगर हमको नहीं रखना है तो नो बॉर्डर करेंगे, नो बॉर्डर हो जाएगा। बॉर्डर रखना है तो यहाँ पे जाने के बाद बॉर्डर में जाने के बाद जो बॉर्डर कर दिए। हम चाहते हैं कि आउटर लाइन थोड़ा डार्क हो तो इसको डार्क कर दिए। देखिए अब हम चाहते हैं कि ये जो टाइटल बार है, ये जो हमारा टाइटल है, टाइटल को हम बोल्ड करना चाहते हैं। तो बोल्ड करने के लिए शॉर्ट की यूज करेंगे कंट्रोल बी। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी से क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अब जैसे ही ये बोल्ड हो गया, अब हम तो देखिए नीचे का जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल है, ऊपर वाला जो बोल्ड, ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया टाइटल। अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा कलर डालें, तो कलर डालने के लिए यहाँ पे फिल पे जाएंगे। ये जो फिल कलर है इस पे जाएंगे। फिल कलर के लिए यहाँ गए और यहाँ से जो भी कलर आपको यूज करना है लाइट में, जैसे जैसे जाइएगा देखिए चेंज हो रहा है कलर। तो जो भी आपको मन पसंद है, हम जनरली इसको पसंद करते हैं डार्क कलर को। और अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो दिख नहीं रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे सारा को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले को। ऊपर वाले को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर में जाएंगे, हम यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, तो फिर से करते हैं, ये चीज़ को एक बार जूम करके रिपीट करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले इसको हम बोल दिए कि अनबॉर्डर कर दिए, ठीक है, नो बॉर्डर कर दिए। कलर जो भी था उसको हम हटा दिए हैं। ये जो पहले से जो कलर है इसको ब्लैक में था, ब्लैक में कर दिए, और बोल्ड नहीं था, बोल्ड कर दिए। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कोई सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लग जाने के बाद आउटर लाइन को भी डार्क करेंगे तो ठीक आउटर बॉर्डर हो जाएगा, आउटसाइड बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पे टोटल था, टोटल डिलीट हो गया है, टोटल लिख देंगे इसको। टोटल डिलीट नहीं हुआ है, ये ब्लैक कलर में करना है। अब देखिए, अब इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए सारा जो टाइटल्स है उसको हम सिलेक्ट किए, कंट्रोल बी दबाए, बोल्ड हो गया। अब इसमें कलर भरना है। कलर भरने के लिए कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे, इस बार दूसरा कलर डालते हैं तो इस बार ऐसे डालते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेटा एंट्री आ गया होगा कि एक्सेल में डेटा कैसे एंट्री करना है। बहुत टफ नहीं है, आपको बेसिक से बताए। ठीक है, हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।